जो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट्स के ऊपर। पहले हमने सेट को डिस्कस किया, उसके जो है नोटेशन, उसके जो है रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं उनको डिस्कस किया। तो आज हम करते हैं सबसेट क्या होता है। बच्चों, अगर एक सेट आपके पास है ना, ए कह लें सेट है, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, आगे ये 3 तक हैं। अब एक बी सेट है बच्चों, सिंपल सा टॉपिक है आपका, उसका एलिमेंट 2 3 कह लें। बच्चों ये जो बी है ना, इसको सबसेट बोलेंगे ए का, और जो ए है ना उसको सुपर सेट बोलेंगे बी का। ठीक है जी, ए को बोलेंगे सुपर सेट बी का और बी को बोलेंगे सबसेट ए का। ठीक है जी। अगर तो बच्चों ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हों, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हों वो सारे के सारे लाई कर रहे हों बी के अंदर, तो उसको बोलते हैं, जो बी है ना वो ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। बी जो है वो ए का क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। अगर कुछ एलिमेंट लाई करें तो प्रॉपर सबसेट, अगर सारे एलिमेंट लाई करें तो इम्प्रॉपर सबसेट। ये आपने कॉन्सेप्ट जो है अपने माइंड में लाजमी याद रखना है। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है पावर यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ए जो है ना, बेसिकली बी जो है, ए जो है वो बी का यूनिवर्सल सेट है। ए जो है वो सुपर सेट भी है बी का। अब यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट लाई कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास एक यू सेट ले लें, बाद का हम इसको जो है ना ज़्यादातर जो है बच्चों यू से लिखते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास सेट है ए और बी के, सारे ए के एलिमेंट 1 2 3 इसमें लाई कर रहे हैं, 2 3 इसमें लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी अब यूनिवर्सल सेट होगा ए और बी का यू। ठीक है जी। अब इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। बाकी इसकी डेफिनेशन देखें, अ सेट विच कंटेन ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन। एग्जांपल, इफ v इज इक्वल टू सेट ऑफ वावल्स एंड c इज इक्वल टू सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। बच्चों वावल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिला दें तो क्या बनता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट बनते हैं बच्चों, देखेंगे। देन u इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो वावल्स और कॉन्सोनेंट्स का सेट एक v है एक c है। अब u इनका क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद सब सेट का बच्चों पता है आपको, बता दिया मैंने आपको कि किसी भी सेट ए का जो बी सबसेट होता है कि बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए में लाई कर रहे हो। अगर सारे एलिमेंट लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट, और अगर कुछ एलिमेंट लाई करते हैं तो बन जाता है प्रॉपर सबसेट। उसके बाद बच्चों एक मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें क्या है कि पावर सेट क्या होता है। एक टॉपिक यहाँ पे है, अगले पेज पे दिया हुआ, देखें बच्चों ये लिखा हुआ पावर सेट। पावर सेट किसको बोलते हैं बच्चों, पावर सेट कैसे फाइंड होते हैं। पावर सेट बेसिकली किसी भी सेट के सबसेट को बोला जाता है। पावर सेट बेसिकली किसी भी सेट के सबसेट्स को बोला जाता है। और अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक सेट ए लेता हूँ, उसके एलिमेंट में लिख लेता हूँ 1 2 एंड 3। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है बच्चों। अब इसके पावर सेट क्या बनेंगे, पावर सेट पी ए से आपने लिखने होते हैं, इज इक्वल टू, अब आपने कैसे लिखने हैं इसको, आपने ब्रैकेट एक लगानी है बड़ी वाली। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर सारे पावर सेट राइट करने हैं, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा फार्मूला लगाना है। बच्चों कितने एलिमेंट है, 1 2 3, आपने लेना है 2 की पावर n, लिखना है एक फार्मूला छोटा सा। अब n की वैल्यू क्या होगी, जितने आपके किसी भी सेट में एलिमेंट होंगे, 1 2 3 एलिमेंट है तो n की वैल्यू आपने 3 पुट कर देनी। बच्चों इसको आपने सॉल्व करना है अब। ठीक है, अब 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा 2 2 4 4 2 8। आंसर क्या है बच्चों, 8। अब हमारे पास ये जो सेट ए है ना, इसके कितने पावर सेट यानी सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। इस तरह से आपने इसको करना है। अब सबसे पहले आपने एक चीज तो अपने माइंड में रखनी है कि जो सेट होता है ना हमारे पास कोई भी, उसके अंदर एक एम्प्टी सेट होता है जो उसी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, एक आपने सबसे पहले एम्प्टी सेट राइट कर लेना, उसके बाद बच्चों आपने ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद ये सेट खुद जो होता है ना, खुद का ही सब सेट होता है। हर सेट खुद का भी सब सेट होता है।
कौन सा सबसेट होता है? जो अभी हमने पढ़ा था, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, बात समझ आ रही? अब बच्चों देखें, यहाँ पे मैं ये भी राइट कर लूँगा सब, इसके बाद 1 2 3 लिख लिया मैंने। उसके बाद बच्चों ये 1 बाई 1 सारे एलिमेंट राइट करते जाएं, पहले 1 लिखें, फिर 2 लिखें, फिर 3 लिखें। इस तरह से एक मेथड के साथ और एक सीक्वेंस के साथ इनको आपने राइट करना है। 1 लिख दिया मैंने, उसके बाद बच्चों 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने 3 लिखना है। उसके बाद आपने जो है इनको इनके पेयर बना के लिखने हैं आपने। 1 2 लिख दें। ठीक है, 1 2 का एक पेयर बन रहा है। उसके बाद बच्चों 2 3 का एक पेयर बन रहा है। ठीक है, 2 3 का एक पेयर बन रहा है। उसके बाद बच्चों एक पेयर बन रहा है 1 3 का, 1 3। ठीक है जी, तो ये सारे एलिमेंट आपने इसमें राइट कर दिए। ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट फिर दोबारा कर्ली ब्रैकेट लगा दें। देखिए काउंट करें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8 हमारे पास इसके प्रॉपर सबसेट बने हैं। तो बच्चों ये हमारे पास होगा पावर सेट। किसी भी सेट्स के बेसिकली सबसेट्स को बोला जाता है पावर सेट। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।